और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। कुरीग्राम में हिंदुओं के घरों पर आग लगा दी गई है। कल रात को हिंदुओं के घरों को फूंका गया है और ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। लगातार वहां पर जो हिंदू हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर इकट्ठे भी हुए थे और उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध उनके द्वारा किया गया था। लेकिन अभी भी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बांग्लादेश के हाल बयां करने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी भी हमले रुके नहीं हैं। यूनुस सरकार अभी भी वहां पर लाचार नजर आ रही है। हालांकि उनकी तरफ से मंदिर का दौरा किया गया, हिंदुओं से बात की गई, लेकिन तस्वीरें अपने आप में साफ कहती हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को फूंका जा रहा है, उनकी मकानों को, दुकानों को जलाया जा रहा है। और ऐसी एक तस्वीर और सामने आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदुओं का घर फूंका गया, मंदिर को भी जलाया गया है। तस्वीरें देखिए, हिंदू यहाँ पर शिकार हो रहे हैं और वहां की यूनिस सरकार लाचार नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हमला हो रहा है, जिहादियों ने घरों में आग लगा दी है। ऐसी तस्वीर बिल्कुल आम हो गई है। यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूनिस ने भरोसा तोड़ा है। पहले वो बात कर रहे थे लोकतंत्र की, लेकिन यहां देखिए जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमला हो रहा है बांग्लादेश में, उनका भरोसा टूटता नजर आ रहा है। जिहादी कैसे घर फूंक रहे हैं वो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अलावा हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आक्रोश हिंदुओं में लगातार देखा जा रहा है और साथ ही साथ हिंदुओं ने चिटगांव में कैंडल मार्च निकाला है, अपनी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ उन संवेदना और शोक प्रकट किया है जिनके घरों को जला दिया गया है, जिनकी हत्या कर दी गई है। तो ये अब देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है हिंदू अल्पसंख्यकों पर, जो आबादी है 1.35 करोड़, वो हत्याएं, वो अत्याचार रुक नहीं रहा है। और ये तस्वीरें सामने आई हैं कैंडल मार्च की, जहां हिंदू अपना विरोध जता रहे हैं। इस कैंडल मार्च के जरिए सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाला गया है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि वहां पर जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दावा किया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से कि अपना नजरिया आप अपनी मर्जी से मत बनाइएगा, मुझे मौका दीजिए, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही तस्वीर नजर आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश में आवामी लीग के नेताओं पर भी हमला हुआ है। सेना की बैरकों में छिपे आवामी लीग के नेता, बांग्लादेश के आर्मी चीफ बोले आवामी लीग के नेताओं की जान को खतरा है, उन्हें शरण भी दी जा रही। इसके पहले हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जहां आवामी लीग के एक जो कैबिनेट का हिस्सा थे मंत्री, उनके जो होटल को था उसे आग लगा दी गई थी, जिसमें 24 लोगों की जिंदा जलकर के मौत हो गई थी। अब ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि आवामी लीग के नेताओं को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सेना की बैरकों में छिपना पड़ रहा है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो स्थितियां बनी है, वहां जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके बाद अब शेख हसीना ने भी बयान दिया है, पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि वहां बांग्लादेश में जिस तरह से अभी तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ साजिश की गई, उनके पिता और दूसरे जो शहीद था उनका अपमान किया जा रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को वो शोक दिवस के रूप में मनाया। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के साथ ढाका में पिछले कई दिनों से हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। 5 अगस्त से हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बांग्लादेश के हिंदू बेहद गुस्से में हैं। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जिसने नई सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये हालात और तमाम तस्वीरें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और तख्ता पलट के बाद की है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने बयान जारी किया। उनके इस बयान को बेटे सजीब वाजिद जॉय ने एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने अपने परिवार की कुर्बानियों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि पिछले जुलाई से देश में आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा में कई जानें जा रही हैं।
आतंकवादी हमलों के परिणाम स्वरूप मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है और आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ। शेख हसीना ने मांग की है कि हत्या और बर्बरता की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर उन्हें उचित सजा दी जाए। साथ ही देशवासियों से 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने की अपील की है। शेख हसीना के बेटे जॉय ने भी हिंदुओं पर हिंसा की बात मानी और यूनुस सरकार को घेरा। तो हाल ही में जेल से रिहा हुई पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान किया। इस धरने के दौरान खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाने की मांग करेंगी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंसा की आग ने सबसे ज्यादा किसी को जलाया तो वो बांग्लादेशी हिंदू हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन के बाद अब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कल ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात। सारी दुनिया में नई सरकार के थू-थू के बाद यूनुस ने हिंदुओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा जताया। तो बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्ते की बात कर रहा है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते निश्चित रूप से और मजबूत होंगे क्योंकि एक राजनीतिक दल के रूप में हम हमेशा भारत को अपना पड़ोसी और मित्र मानते हैं, लेकिन हम भारत को कुछ मुद्दों पर समाधान के लिए आमंत्रित भी करते हैं। हम भारत के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब बस माफी मांग रही है। बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है, लेकिन सिर्फ इन कदमों से काम नहीं चलेगा क्योंकि हिंदुओं को इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में अभी भी हाल सुधरे नहीं है, लेकिन इन सब के बीच सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या शेख हसीना जेल जाने वाली है, क्योंकि शेख हसीना अभी भी भारत में रह रही हैं। भारत में है शेख हसीना और माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। और ये किसने दर्ज करवाया है वो भी सुन लीजिए। हिंसक झड़प में एक ईरानी की दुकानदार की मौत हुई थी और इसी के साथ अब ये पूरी जो वारदातें हैं वो आगे बढ़ने लगी। 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में शख्स की मौत हुई थी। ये पूरा मामला है जिसे लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुकान मालिक के एक करीबी ने केस दर्ज करवा दिया है शेख हसीना पर। इसमें हसीना समेत 6 लोगों पर हत्या के आरोप लगे हैं। पहले भी उन पर हत्या के आरोप इसी तरीके से लगते रहे हैं। बांग्लादेश के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। इस मामले की सुनवाई में अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है। ये बताया जा रहा है इस पूरी सुनवाई के बाद से कोर्ट ने पुलिस को जांच करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई है। बांग्लादेश जाते ही हसीना की गिरफ्तारी हो सकती है, ये बड़ी बात है। फिलहाल हसीना गाजियाबाद के सेफ हाउस में मौजूद है। ये भी आपको बता दें, अभी भी वो भारत में ही मौजूद है। और इधर खबर सामने आ रही है अगरतला से, जहां 16 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें यह बताया जा रहा है कि 13 पुरुष, 3 महिलाएं शामिल हैं और 3 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। 16 में से 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं जो कि संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए गए थे। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां 16 ये बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। फिलहाल वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने इनको पकड़ लिया है और अब आगे जांच पड़ताल की जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा से नॉर्थ ईस्ट में ये घुसपैठ की गई है।